जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है शून्य से शिखर में। हम क्या करेंगे, पढ़ रहे हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने क्या, साधारण प्रश्न पे बात चल रही थी, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको बता रखा था। 2 क्वेश्चन बताने के पश्चात इसी में आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस ऐड करेंगे, लेकिन क्वेश्चन कौन से होंगे, प्रीवियस ईयर। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर होंगे और वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, जैसे आप पेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की कर रहे हैं, टेट की कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी की कर रहे हैं, एमटीएस हो गया, ठीक है, एनटीपीसी हो गया, ठीक है, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, मतलब आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इसलिए बने रहिए। आइए अपने क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, बने रहिएगा अंत तक, ठीक है। आइए अपने क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है आपको वस्तु 31 रुपये में बेचने पर सोनू 24% का लाभ कमाता है, इस वस्तु की लागत कीमत क्या होगी। तो इसको कैसे लगाएंगे, इसको हम आपको सिखा देते हैं किस तरह से आप लगाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि उसने कहा है कि लागत कीमत क्या होगी, उसने पूछा लागत, तो वस्तु की लागत कीमत डायरेक्ट ऐसे हमने आपको सिखा रखा है, कीमत या कीमत कहे या क्रय कहे आप समझ जाएंगे कि तो लागत कीमत, वस्तु की जो लागत कीमत होगी वह बराबर क्या हो जाएगा, आपके जो हमने बेच रखा है विक्रय मूल्य, उसने दिया है विक्रय मूल्य, आपको कल हम समझाए थे, कल फार्मूला भी लिखाया था, गुणे 100 और बटे में जो हमारा क्या होता है 100 और प्लस जो हमको लाभ मिला रहता है, ठीक है, जो लाभ परसेंटेज में मिला रहता है वह, यही क्या फार्मूला हमने बता रखा था कि इस फार्मूले पे लगा सकते हैं। तो इस फार्मूले पे अगर हम बात कर लें, इस फार्मूले पे रखने की, तो इस फार्मूले पे अगर रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, इसको चेक करके देख लीजिए कि विक्रय मूल्य उसने दिया है 3100, जो 3100 दे रखा है, ठीक है, 3100 में क्या है 100 है, 3100 में कितना है 100 और बटे में क्या है 100 प्लस कितना दे रखा है 24% दे रखा है लाभ अगर 24% दे रखा है तो इसी को जो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3100 पहले से है, देखिए 3100 हमारा पहले से है और बटे में जो हमको मिल जाएगा वो ये हमारा गुणा करने के बाद देखिए 31 4 0 हो जाएगा तब, और बटे में जो मिलेगा हमको वो 124 मिलेगा, ठीक है, 124 मिल जाएगा। 124 मिलने के बाद अब आपको भाग देना है, ठीक है, तो जब भाग देंगे तो आपका भाग देने के बाद पूर्णतः क्या आएगा ये देख लीजिए, ठीक है, भाग देने के बाद आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 2500, जो 2500 रुपये आएगा यही क्या होगा आपका आंसर होगा। एक तरीका ये है लगाने का, ये बेसिक तरीका है, इसको जब आप काटेंगे तो आपको आएगा 2500, ठीक है, 2500 आएगा, आप चेक करके देख सकते हैं, काट के 2500 आ जाएगा, ठीक है। अब आइए ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाते हैं कि ट्रिक के माध्यम से कैसे आप लगा पाएंगे। बात करें ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से इसमें दे रखा है कि आपको जो प्रॉफिट हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपको क्या दे रखा है 24%, और 24% अगर प्रॉफिट दे रखा है तो 24% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25। अब हमने आपको बता रखा है कि जब 25 में जो प्रॉफिट हो रहा है वही क्या होता है ऐड हो जाता है, तो प्रॉफिट हुआ तो 31 हो गया है ना, प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है 31 प्रॉफिट हुआ है, पहले क्या था 25, मतलब सीपी मतलब बेचने के लिए क्रय मूल्य वो आपका 25 निकला, लेकिन जब बेच रहे थे तो 3100 उसने कहा कि 3100 में बेचा जाता है, लेकिन 31 दिखा रहा है 3100 को, 31 यूनिट आप जो बेचे हैं वो 31 दिखा रहा है 3100 को, तो एक कितने को 31 यूनिट दिखाएगा 3100 को, तो एक यूनिट दिखाएगा 3100/31 को, इसको काटेंगे तो हमको एक यूनिट बराबर क्या मिल जाएगा 100, एक यूनिट बराबर 100 है, एक यूनिट बराबर 100 है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ जो आपको दे रखा है 25 यूनिट, तो 25 गुणा में 100, तो ये हो गया आपका 2500, क्योंकि उसने सीपी ही पूछा है कितनी लागत थी, लागत मतलब कितने में ख़रीदा था उसने, तो 25 यहाँ दिया, लागत अभी सीपी निकला है तो सीपी वही हम क्या करेंगे उसमें गुणा कर देंगे, तो गुणा करने के बाद हमको मिल गया 2500। ऐसे आसान से आप लगा सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न दे रखा है, इसमें कह रहा है कि 20% लाभ, कह रहा है 20% लाभ
की प्रतिशतता क्रय मूल्य के प्रतिशतता के रूप में परिकलन करने पर होगी, यही आपको बताना है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए एक बेसिक तरीका है आपका। बेसिक तरीका ये है आपको बताने का कि आप इसमें पहले यदि आप मान के चलें, मान लिया जाए कि हाँ माना जो क्रय हमारा होगा, क्रय मूल्य होगा, माना क्रय मूल्य जो होगा वो 100 होगा। क्यों? क्योंकि 100 पे ही कोई चीज़ निकलती है। तो मान लिया, दिया नहीं तो मान के चलते हैं 100 है। अगर 100 हम मान के चल रहे हैं तो इसी पे क्या हो रहा है, 100 पे क्या हो रहा है आपका 20%, 100 पे ही 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, उसने कह रखा है कि जो है उसके क्रय पे ही 20% का लाभ प्रतिशतता, विक्रय की प्रतिशतता के रूप में परिकलन करना है, तो क्रय पे 20% का मिल रहा होगा। ठीक है, इस हिसाब से है। इस हिसाब से होने के पश्चात ठीक है, आपको तब कुल जो हमारा विक्रय मिलेगा, कुल विक्रय मतलब विक्रय जो हमारा मिल जाएगा वो हो जाएगा 120। क्यों? क्योंकि 100 पे अगर 20% देखा जाए लाभ तो वो आपको मिल जाएगा 120। 120 मिल रहा है तो 120 अगर मिल रहा है तो हमको, तो यहाँ पे विक्रय लाभ, विक्रय का अगर परसेंटेज लाभ निकालें, विक्रय का अगर परसेंटेज लाभ निकालें क्या, देखिए तो आपको बता रखा है विक्रय मूल्य पर लाभ की प्रतिशतता बराबर क्या होती है, कि जो विक्रय मूल्य पे लाभ प्रतिशतता होती है वो क्या होता है हमारा, वो होता है सीपी। सीपी का मतलब आप जाते हैं, जो हम सीपी नहीं यहाँ पे प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट जो हमें लाभ दिया रहता है, लाभ और गुणा में 100 बताया था, बटे विक्रय मूल्य ये होता है फार्मूला। इस फार्मूले पे आप आराम से निकाल सकते हैं। तो फार्मूला है लाभ कितना हो रहा था, 20 का हो रहा था, गुणे में 100 है ना, और बटे लगा दिया। बटे लगाने के बाद विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 120। ठीक है, तो विक्रय मूल्य 120 आपको दे रखा है, यहाँ गुणा करेंगे तो ये 20 गुणे में 100 यही लिखा है ना। 0 से 0 काट दीजिए, 2 से इसको काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, यहाँ हुआ 6, तो आपको मिला क्या 100/6। और 100/6 को आप क्या लिख सकते हैं, 100/6 को आप लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। एक लाइन में आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ये तो थी बातें कि आप कैसे लगा पाएंगे कि बेसिक से। अब अगर बात कर लें कि हम आप लगा पाते हैं कि ट्रिक से, कि ट्रिक से कैसे लगा पाएंगे इसी सवाल को। उसने दिया है 20% लाभ, क्या दिया है 20% लाभ। अगर 20% लाभ दिया है तो 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो 5 में 1 की बढ़ोतरी हो रही है, 6 हो रहा है। ठीक है, 1 की बढ़ोतरी हो रही है, 6 हो रहा है। ठीक, यही ना। अब 1 की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उसने कहा क्या है, इसका अंतर देखो 1 है, लेकिन उसने कहा है हमेशा हम क्या कर, यहाँ जो क्रय होता है सीपी पे हम निकालते हैं, लेकिन उसने कहा है कि विक्रय हो रहा है, तो विक्रय हो रहा है तो बेचने के बाद जो हम निकालेंगे तो यहाँ 6 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ विक्रय की बात किया है उसने, सेलिंग प्राइस की बात की है कि सेलिंग प्राइस पे 20% मिल रहा है, तो सेलिंग प्राइस का हम निकालेंगे 100%। तो सेलिंग प्राइस का अब हम जो 100% निकालेंगे वो हमको मिलेगा 16 सही 2/3%। 1 लाइन में आंसर आपको मिल जाएगा एकदम आसान से। ठीक है, अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, उसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे, अंतर उसमें 40 पेन 5% हानि पर बेच दिए। अब वह अगर 10% कुल लाभ का आकांक्षी हो तो उसे शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने होंगे। ये सवाल है, ये सवाल बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ये सवाल बहुत ही अच्छा है और आपको दे रखा है। तो सबसे पहला क्या करना है, आपको 50 प्रति पेन की दर से 50 पेनों का क्रय मूल्य निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, बेसिक जो तरीका है, तो जो 50 पेन है, ठीक है, जो 50 रुपये में आपको मिल रहा है 50 पेन, ठीक है, 50 रुपये में कितना 50 पेन, तो इसका क्रय क्या हो जाएगा, जिसको आप कहते हो सीपी। सीपी क्या हो जाएगा, ठीक है, क्रय या सीपी क्या हो जाएगा आपका। तो आप कहेंगे सर कि जितने रुपये हम खरीदा है, जितनी वस्तु खरीदी है उसका गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद आपको मिला क्या, 5 × 25 100 रुपया, तो 2500 रुपये हमको मिल गए। ठीक है, इतना मिलने के पश्चात अब 10% का विक्रय मूल्य है, तो उसने कह रखा है कि 10% का क्या है विक्रय मूल्य। इसको देख ले, इस पर ध्यान देंगे, 10% का विक्रय मूल्य है। अगर 10% का विक्रय मूल्य है, जब 10% का विक्रय मूल्य हमारा आ जाएगा
तो इसमें हम 10% का विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो हम सबसे पहले पता है हमको क्या है, जो क्रय था वो 2500 था। विक्रय मूल्य बराबर आपने जाना है क्रय मूल्य गुणे परसेंटेज लाभ। तो परसेंटेज जो लाभ हुआ है वो हमारा 10% का हुआ है। 10% का मतलब है 100 में 10 110 हो जाएगा, और बटे में आपका क्या मिल जाएगा 100। अब आप इसको काटेंगे पीटेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिल जाएगा 2750, मतलब 2750। जब इसको आप काटेंगे तो 2750 आपको प्राप्त होगा। नहीं काट पा रहे हैं तो यहाँ 0 0 काट दीजिए, ये 0 काट दीजिए, इसका गुणा करेंगे तो 2750 आ जाएगा। ठीक है, इतना आने के पश्चात अब बात करते हैं 40 पेन। यहाँ बात 40 पेन की भी तो है, जो 40 पेन हमारा है उसकी भी बात की जा रही है। तो 40 पेन की बात की जाए, ठीक, 40 पेन, जब 40 पेन की हम बात करें तो इसका विक्रय क्या होगा। 40 पेन के विक्रय की बात कर ली जाए तो 40% की विक्रय की बात है तो 40 पेन ए, और पहले वाला जो 50 पेन था वो सब तो साथ में जुड़ेंगे, और जो 100% पूरा बिकेगा ना, जो 100% पूरा बिक रहा है उसमें कह रहा 5% की हानि हो रही है। तो जब 5% की हानि हो रही है तो 100% में से अगर 5 घटा देंगे तो 95 की हानि होगी, और जो 95 की हानि हो रही है परसेंटेज में हो रही है, इसलिए इसके बटे में क्या 100। आप समझ पाए। 40 पेन 50 पेन पहले वाला तो हो गया 40 गुणे 50, और यहाँ पे जो हमारा 5% हानि दे रखा है वो 100% में से 5 की कमी हुई है, तो 100% में से 5 की कमी कर दिया तो होगा 95, लेकिन परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए बटे 100। अब इसको आप काट सकते हैं 2 0, यहाँ काट सकते हैं, और 4 पंजे 20 हो गया, और 20 का इसमें गुणा करेंगे तो जब आप इसका गुणा करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 1900। ठीक है, यही ना मिलेगा, हाँ बिल्कुल 1900 मिल गया। अब आपको 1900 मिलने के बाद बात करें, जब आपको 1900 मिल गया तो यहाँ पे बात करें कि शेष 10 पेन होगा, ठीक है, जो शेष 10 पेन है उसका विक्रय क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 2750 जो था उसमें से अगर हम जो 1900 आया है, जो उसमें से हमने निकाला है विक्रय मूल्य जो पेन का, उसको घटाएंगे तो हमको पता चल जाएगा शेष 10 पेन का कि कितना है। तो ये हो गया आपका 850 रुपये इसका आ गया। अब 850 रुपये इसका आने के बाद, ठीक, 850 इसका आ गया। अब वहीं पे बात करें कि 10 पेन का क्रय मूल्य, ये तो विक्रय था, तो यहीं पे हम 10 पेन का क्या करें, जो 10 पेन का विक्रय। लास्ट में उसने पूछा क्या है, उसने यही तो कहा है इसमें, इस सवाल में कह रखा है कि जो उसे कुल, हाँ ठीक कहता है, कुल लाभ 10% का हो रहा है तो शेष पेन, तो इसमें शेष 10 शेष बच रहा है ना, 10 शेष पेन बच रहा है, तो इसका क्रय, सॉरी विक्रय लिख दिया था, तो 10 पेन का जो क्रय होगा वो क्या होगा। तो क्रय में यह आप बात ध्यान में रखेंगे हमेशा कि क्या करना है कि जो आपको 10 पेन मिल रहा है वो क्रय में जो आप खरीदे थे 85 तो करे थे, मतलब 50 पेन पे खरीद रहे थे तो 10 से ही गुणा कर लेंगे तो ये हो गया आपका 500। ठीक, अब उसी तरह एक और देख लेंगे कि आपको जो शेष 10 पेन है वो कुल लाभ है। विक्रय निकाला, क्रय निकाला, तो कुल लाभ भी तो निकालना पड़ेगा। जब कुल लाभ निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कुल लाभ आपका जो हो जाएगा वो हमने जो बेचा है 850 और जो क्रय किया है 500, उसको जब घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 350। जो 350 मिलेगा, जो 350 आपको प्राप्त होगा डियर, यही क्या होगा आपका आंसर होगा कि हाँ हमको प्रतिशत लाभ बेचेंगे, जो प्रतिशत लाभ हमें मिलेगा वह मिल जाएगा 350 रुपये। 350 रुपये हमको क्या मिल रहा है, लाभ। ठीक, तो पेन की दर से ख़रीदें तो अगर 350 रुपये की दर से ख़रीद रहे हैं तो हमको 10% का लाभ मिलता रहेगा। ये था आसान तरीका आपको बेसिक का। बेसिक तरीके से आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा आप अगर शॉर्ट लगाने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बातें वही होंगी, घुमा फिरा के घटाई जाएंगी, लेकिन होगा ऐसे। आइए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको कह रहा है, इस क्वेश्चन में पढ़िए, कह रहा किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है, यदि उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत बताइए। देखिए लाभ तो ठीक है, हानि भी ठीक है, तो क्या दिक्कत है,
कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमको ज़रूरत किसकी है, अगर हमको हर चीज़ क्रय पे निकलती है, अगर क्रय पता चल जाए, क्रय मूल्य बराबर आप निकाल लेंगे जो विक्रय होता है, ठीक है, विक्रय मूल्य होता है गुणे 100 होता है बटे आपको पता है कि 100 होता है प्लस परसेंटेज लाभ होता है। ये फार्मूला होता है। अब बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, आपको ऐसे बताते रहेंगे, ठीक है। ये तो लिख दिया आपके लिए। अब देखिए, तो विक्रय जो हम अगर क्रय निकालें तो हमको विक्रय जो दे रखा है 78 रुपये में बेच रहा है बटे 104, क्योंकि उसने कह रखा है ना कि 4%, उसने कहा 4% का लाभ हो रहा है, तो 100 में कितने का, 4% का, ठीक। यहाँ लिखते थे ना ऐसे ऐसे लिखते 100 प्लस परसेंटेज लाभ, है ना, परसेंटेज लाभ लिखते तो डायरेक्ट यहाँ जोड़ के लिख दिया कि 100 में 4 जोड़ दिया तो 104 हो गया। तो इसको जब काटेंगे पीटेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 75, ठीक। जब 75 आ जाएगा, 75 रुपये आ जाएगा आपका काटने पे। नहीं काट पाते हैं तो सीधा सीधा काट सकते हैं। देखिए, इसको काटेंगे फिर इसको काट देंगे तो आपका आ जाएगा 75। इतना आने के बाद तो 60 रुपये में बेच रहा है तो कितनी हानि हो रही है। अब अगर 75 रुपया में उसने ख़रीदा है और 60 रुपये में बेच रहा है तो 15 की हानि हो रही ना, 15 रुपये की हानि हो रही है। अगर 15 रुपये की हानि हो रही है तो आप बता सकते हैं कि हानि परसेंटेज बराबर क्या होता है। तो आप बता सकते हैं हानि परसेंटेज बराबर क्या होगा, तो कहेंगे सर हानि परसेंटेज बराबर होता है, प्रतिशत हानि बराबर होता है कुल हानि गुणे 100 बटे क्रय, कुल हानि गुणे 100 बटे क्रय। तो कुल हानि हुई है 15 गुणे 100 बटे क्रय जो हमने निकाला था वो कितना था, 75 था। बस आपको क्या करना है, काट देना है, 15 एकम 15, 15 चौक 60, 15 पचे 75, ठीक है। अब 5 से इसमें भाग देंगे, आपको मिल जाएगा 20%। तो जो 20% आएगा यही क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। तो 20% इस तरह लगा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, वन लाइनर में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देखिए, इसी को आप शॉर्ट तरीके से भी लगा सकते हैं। शॉर्ट तरीका क्या है, कहता है 4%। देखिए 4% कह रखा है। अब 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, तो 1/25 में कमी हो, मतलब लाभ हुआ है ना, तो लाभ हुआ 25 में, लाभ हो रहा है 1 का, तो हो गया आपका 26। तो ये जो 26 दिखा रहा है, ये जो 26 दिखा रहा है, ये आपको कितना दिखा रहा है, 78 के जो बेचे हैं आप 78। तो ये अगर एक 26 दिखा रहा है 78 को, 26 यूनिट, ठीक है, 26 यूनिट दिखा रहा है 78 को, तो एक यूनिट कितने की हो जाएगी, तो हो जाएगा आपका 78 बटे में 26, है ना। और आप इसको काटेंगे तो 3 बार में चला जाएगा। अब 3 आ गया। अब 3 आने के बाद यहाँ पे उसने कहा कि 60 में बेच रहे हैं, तो 60 में अगर उसने कहा कि 60 में बेच रहे हैं, तो अगर 60 में बेच रहा है तो यहाँ 3 से जब भाग देंगे तो कितना आ गया, 20। तो जो 20 आया, 20% आपका राइट आंसर, एक लाइन में, है ना। आसान तरीके से लगा सकते हैं। देखिए, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। आज का क्लास कैसा लगा इसका फीडबैक ज़रूर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।